हेलो दोस्तों, मैं सुभाय कुमार। दोस्तों 67 बीपीएससी को लेकर आज हम जो बात कर रहे हैं, जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम बात करेंगे दोस्तों राज्यपाल के ऊपर। जो राज्यपाल का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है 67 बीपीएससी के लिए। पिछले 2 साल गैप कर दिया है तो निश्चित रूप से दोस्तों है जो 67 में पूछेगा। 64th में पूछा था, 65th में नहीं पूछा, 66 में नहीं पूछा, 67th में जो जरूर पूछेगा। तो आज जो हम टॉपिक जो ला रहे हैं दोस्तों वो है जो राज्यपाल। इस पे हम चर्चा क्या करेंगे कि राज्यपाल, हम आर्टिकल जो है आपकी जो 6-7 शक्तियां हैं वो शक्ति पे हम चर्चा नहीं करेंगे, वो आप लिख लेंगे, बुक में है। विधायी, कार्यकारी, आपातकाल सब है जो आप जानते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां हम बात करना चाहते हैं निश्चित रूप से है जो आप YouTube पर एक नया वीडियो है जो जरूर देखिएगा और आपको नया जानकारी है जो यहाँ से जरूर मिलेगा। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर है जो लोगों के बीच शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब सबसे पहले है जो चैनल को कर दें। हम राज्यपाल के बारे में बोलेंगे कि राज्यपाल के बारे में कुछ जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट है जो जरूर है जो आपको है जो हम प्रदान करेंगे, बताएंगे। फिर कुछ बिहार से रिलेटेड जजमेंट है उसको बताएंगे, कुछ विवाद है बिहार से लेकर राज्यपाल को लेकर उसको बताएंगे, कुछ प्रशासनिक सुधार आयोग का है जो कुछ है जो उसमें चर्चा करेंगे, सरकारी आयोग, कुंची आयोग की चर्चा करेंगे, प्रशासनिक सुधार आयोग की चर्चा करेंगे। फिर है जो दोस्तों वर्तमान में जो अभी झारखंड में, केरला में जिस प्रकार की स्थिति बनी है और इससे पहले भी जो राजस्थान में कल्याण सिंह के बारे में कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, इस सब में है जो आपकी जो और भगत सिंह कोश्यारी जो महाराष्ट्र, तो इस सब के बारे में हम चर्चा करेंगे और यही चीज है जो आपको लिखना है। निश्चित रूप से पहले है जो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। तो राज्यपाल के बारे में दुर्गादास बसु ने है जो क्या कहा है कि राज्यपाल की शक्तियां राष्ट्रपति के समान है। दुर्गादास बसु, क्या नाम है? दुर्गादास बसु। दुर्गादास बसु ने, हम लिखेंगे दोस्तों कम लेकिन बोलेंगे, आप उसको है जो जरूर है जो सुनने का है जो प्रयास कीजिएगा कि दुर्गादास बसु ने कहा है कि राज्यपाल की शक्तियां राष्ट्रपति के समान है। राष्ट्रपति और राज्यपाल की है जो शक्तियां समान है, लेकिन कुछ जिसमें सिर्फ कूटनीति, सैनिक और संकटकालीन अधिकारों को छोड़कर, कौन कौन सा? तो है जो आपका कूटनीति, संकटकालीन और सैनिक, ये तीनों जो है शक्तियां छोड़कर है जो राष्ट्रपति और राज्यपाल की है जो शक्ति है जो बराबर है। ये ध्यान रखिएगा। दुर्गादास बसु ने कहा है कि राज्यपाल की शक्तियां राष्ट्रपति के समान है, सिर्फ कूटनीतिक, सैनिक और संकटकालीन अधिकारों को छोड़कर। ये है जो दुर्गादास बसु ने है जो कहा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट कहा है कि नेहरू युग में, दूसरा स्टेटमेंट जो था आपका, नेहरू युग में राज्यपाल जो है पांचवें, गाड़ी के 5वें पहिए के समान है। नेहरू युग में राज्यपाल गाड़ी के 5वें पहिए के समान है, 5वें पहिए के समान है, ध्यान रखिएगा। ये नेहरू युग में राज्यपाल के बारे में बोला गया है कि राज्यपाल गाड़ी के 5वें पहिए के समान है, समझ गए। इसी कारण से भूतपूर्व राज्यपाल पद्माजा नायडू ने कहा था कि राज्यपाल सोने की पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य समान है। इसी के बारे में जो दोस्तों नेहरू युग में एक पद्मान जो थे, पद्मा नायडू ने कहा था, जो उस राज्यपाल थे, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि राज्यपाल जो है सोने की चिड़िया है, सोने की चिड़िया है जो है जो पिंजरे में निवास करती है, उसी के समान है। पद्मा नायडू ने क्या कहा था कि राज्यपाल सोने की चिड़िया जो पिंजरे में निवास करती है, जो पिंजरे में निवास करती है। तो पहला तो दुर्गादास बसु का स्टेटमेंट, दूसरा है जो नेहरू युग में राज्यपाल को गाड़ी के 5वें पहिए के समान कहा गया है और उसी समय पद्मा नायडू जो थे राज्यपाल,
उन्होंने बोला कि राज्यपाल सोने की चिड़िया पिंजरे में निवास करने वाली है। मैंने इस प्रकार का स्टेटमेंट जो दिया गया था। श्री प्रकाश ने जो कहा था कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि संवैधानिक राज्यपाल के रूप में निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर करने के अतिरिक्त मेरा और कोई कार्य नहीं है। श्री प्रकाश जो थे उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि राज्यपाल के रूप में सिर्फ हस्ताक्षर करता है, हस्ताक्षर करता है, ये श्री प्रकाश ने जो कहे थे। पटाभी सीतारमैया ने कहा है कि राज्यपाल का कार्य मेहमानों की इज्जत करने और उनके चाय भोजन तथा दावत देने के अलावा कुछ नहीं है। पटाभी सीतारमैया क्या कहते हैं? पटाभी सीतारमैया कहते हैं, पटाभी सीतारमैया कहते हैं कि राज्यपाल का कार्य जो है मेहमानों की इज्जत करने और उनके चाय भोजन तथा दावत देने के अलावा है जो कुछ नहीं है, बस मेहमान नवाजी है, मेहमान नवाजी है। ध्यान रखिएगा, पटाभी सीतारमैया, श्री प्रकाश, पद्मा नायडू, नेहरू जी और दुर्गादास बसु, ये 5 स्टेटमेंट है जो राज्यपाल के लिए है जो जरूर है जो आपको है जो यूज करना है। ध्यान रखिएगा। पहला स्टेटमेंट दुर्गादास बसु, 3 चीज, कूटनीतिक, सैनिक और संकटकालीन अधिकारों को छोड़कर राष्ट्रपति और राज्यपाल है जो दोनों समान है। नेहरू युग में राज्यपाल को गाड़ी का 5वां पहिया के समान है जो बताया है। और उसी समय पद्मा नायडू जो थे उन्होंने कहा है कि राज्यपाल सोने की चिड़िया जो पिंजरे में निवास करती है। फिर श्री प्रकाश ने कहा है कि सिर्फ राज्यपाल का काम है जो एक हस्ताक्षरकर्ता के रूप में है। और पटाभी सीतारमैया का कहना है कि ये सिर्फ मेहमान नवाजी और दावत देने वाली पद है। दोस्तों इस प्रकार से है जो कुछ है जो स्टेटमेंट है जो राज्यपाल के बारे में बोला गया है, इसको है जो जरूर है जो आपको कोट करना है। ये तो लिखना ही है इस सब चीज को, जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है होगा। ये लिखिएगा तो आपको है जो नंबर है जो अच्छा मिलेगा निश्चित रूप से। आगे जो है राज्यपाल के बारे में अगर और हम बताएं कि भाई राज्यपाल के लिए और क्या क्या है जो आपको है जो एक विवाद है बिहार में। अगर हम एक विवाद की अगर हम बात करें दोस्तों तो एक विवाद है बिहार में जो बहुत ही चर्चित विवाद है। जब आप देखिएगा तो कहिएगा कि हाँ ये है जो लिखने से है जो हमें है जो जरूर है जो नंबर है जो ज्यादा मिलेगा। क्या है विवाद जो आपको हम बताते हैं? केस स्टडी है। केस स्टडी है आपको कि बिहार के राज्यपाल बीएम लाल एवं राबड़ी देवी के बीच एक विवाद था। क्या था? बीएम लाल वर्सेस राबड़ी देवी। ये जो विवाद था दोस्तों इसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि सरकार के मध्य जो विवाद हुआ था उसमें है जो उस समय जो राज्यपाल थे सुंदर सिंह भंडारी थे। कौन थे? सुंदर सिंह भंडारी थे। उस समय जो राज्यपाल थे उन्होंने कहा था कि राज्यपाल जो है वर्तमान जो है और राज्यपाल कहीं ना कहीं है जो ये है जो केंद्र की सरकार के अनुरूप है जो काम कर रही है। सुंदर सिंह भंडारी के बारे में लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि ये है जो केंद्र की सरकार की भूमिका जैसी कार्य कर रही है और कहीं ना कहीं जो राज्यपाल का जो कार्यस्थल है वो है जो आरएसएस का अड्डा है। उन्होंने है जो बताया था क्या? आरएसएस का अड्डा बताया था। आरएसएस का अड्डा बताया था और कहा था कि इससे बढ़िया है कि कोई है जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को है जो राज्यपाल बनाया जाए। तो उस स्थिति में है जो दोस्तों है जो उस समय है जो बीएम लाल को है जो नियुक्त किया गया था। कौन? बीएम लाल जो न्यायाधीश थे उनको है जो अपॉइंट किया गया था। और अपॉइंट करने के 10 दिन बाद एक कांड हुआ था जहानाबाद में। सेनारी एक गांव है, वहीं है जो एक कांड हुआ था और वहीं है जो बीएम लाल जाना चाहते थे, लेकिन सरकार के प्रशासनिक असमर्थता के चलते वो है जो सरकार ने उनको जाने से रोक दिया और है जो कहीं ना कहीं है जो एक विवाद है जो एक रूप में ले लिया। और विवाद के बाद क्या होता है
कि लोकसभा सदस्यों के लिए है जो सरकार अनुमोदन करने भेजती है सदस्यों की नियुक्ति के लिए, उसको है जो रोक दिया जाता है। फिर दूसरा है कि राज्य सरकार है जो एक है जो वेतन संबंधी एक है जो विधेयक है जो राज्यपाल के पास भेजती है, वो भी विधेयक को है जो कहीं ना कहीं पोस्टपोन कर देता है। और तीसरा जो है जो कुलपति की जो गड़बड़ियां थी, जो उनके काम काज में कहीं ना कहीं अनियमितता बढ़ती जा रही थी, उसको है जो उन्होंने उजागर किया। तो है जो स्टेटमेंट है जो लालू प्रसाद यादव ने दिया कि इससे बढ़िया तो हमारा सुंदर सिंह भंडारी थे कि है जो राजनीतिक भाषा को समझते थे, इनको है जो इस भाषा का ज्ञान नहीं है, इसलिए है जो टकराव और धीरे धीरे है जो बढ़ती जा रही है। तो ये है जो एक कांड के बारे में है जो दोस्तों है जो आपको यहाँ चर्चा है जो जरूर करनी है, BM लाल वर्सेस राबड़ी देवी, उसका है जो जरूर है जो चर्चा है जो आपको करनी है। दूसरा है रामेश्वर सिंह बाग, उसके बारे में तो आप जानते हैं। दूसरा अगर केस स्टडी के बारे में अगर हम बताएं, रामेश्वर सिंह बाग के बारे में अगर थोड़ी सी चर्चा करें दोस्तों, तो बिहार के राज्यपाल जो बूटा सिंह को असंवैधानिक जो ठहराया गया था वो रामेश्वर सिंह बाग था। तत्कालीन राज्यपाल बूटा सिंह द्वारा 2005 में असंवैधानिक तरीके से जो विधानसभा को भंग कर दिया गया था, जो बूटा सिंह जो विवाद था, बूटा सिंह 2005 का जो विवाद था, उसमें जो क्या किया था कि जो असंवैधानिक घोषित कर दिया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने है जो बहुत ही तीखी आलोचना की थी और उसको जो असंवैधानिक है जो ठहरा दिया था। और कहीं ना कहीं है जो राज्यपाल और केंद्र सरकार की जो समन्वय है उसको है जो उस पर प्रश्न चिन्ह है जो लग गया था। राज्यपाल बूटा सिंह ने केंद्र सरकार को गुमराह किया। क्या था कि इन्होंने जो क्या किया, गुमराह किया, इन्होंने क्या किया, गुमराह किया। दूसरा है कि राज्यपाल ने विधानसभा भंग करने में गैर जरूरी हड़बड़ी दिखाई। क्या दिखाई, उन्होंने है जो हड़बड़ी दिखाई, गैर जरूरी है जो हड़बड़ी दिखाई। तीसरा जो है उन्होंने बोला कि केंद्रीय मंत्रिमंडल को जो भेजी गई जो रिपोर्ट थी वो है जो मनगढ़ंत एवं अप्रमाणित थी, मनगढ़ंत एवं अप्रमाणित थी, मनगढ़ंत एवं अप्रमाणित थी। चौथा जो था कि यह लोकतंत्र को तोड़ने का घृणित कृत्य में से एक है। क्या बोला था कि लोकतंत्र के घृणित कृत्य में से एक है। और आ गया है कि समय आ गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय नीति जो बनी है वो है जो राजनीतिक दलों को स्वीकार हो। जो सरकारी आयोग और जो उच्च आयोग तो बाद में आया, सरकारी आयोग ने जो रिकमेंडेशन किया था उसको है जो कहीं ना कहीं है जो लागू करने का समय आ गया है, उसको है जो लागू किया जाए। सरकारी आयोग को, सरकारी आयोग को रिपोर्ट को लेकर लागू किया जाए और उसको जो अनुच्छेद 356 है जो अंतिम विकल्प है जो उसमें है जो बताया था, जो आपको मुंबई केस आगे हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों ये दो केस के बारे में है जो जरूर है जो चर्चा करना है। तीसरा अगर हम बात करें दोस्तों कि 2018 की बात तो है, 17 जो महागठबंधन जो टूटा था, 2017 में जो महागठबंधन टूटा था, तो उस समय जो था प्री अलायंस और प्रो पोस्ट अलायंस जो होता है, तो प्री अलायंस जो था आरजेडी और प्लस जेडीयू का था। जब टूटने के बाद जेडीयू प्लस बीजेपी हो गई, तो यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी जो थी आरजेडी थी, उसमें मुंबई मामले में कहता है कि आपको है जो स्वविवेक जो 163 है, 163 के अनुसार स्वविवेक जो है कहीं ना कहीं है जो वहां जो बड़ी पार्टी है उसको है जो आपको आमंत्रित करना चाहिए था। लेकिन है जो दोस्तों है जो पोस्ट अलायंस में है जो फिर है जो इन्हीं को बुला लिया, तो ये भी है जो एक विवाद के रूप में है जो जाना जाता है। स्वविवेक के ऊपर है जो एक नावेम राबिया केस है दोस्तों। नावेम राबिया जो स्वविवेक के ऊपर है जो उन्होंने बोला है कि निश्चित रूप से जो स्वविवेक जो होना चाहिए वह है जो काल्पनिक नहीं होना चाहिए। 163 जो स्वविवेक है उसके ऊपर जो जजमेंट है नावेम राबिया उसमें बोला है कि मनगढ़ंत एंड काल्पनिक विचार नहीं होना चाहिए, काल्पनिक विचार नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। मुंबई केस में भी है जो दोस्तों है जो मुंबई केस में भी है जो इसकी है जो चर्चा है 1994 में, ध्यान रखिएगा कि निश्चित रूप से है जो स्वविवेक पे भी है जो जजमेंट है जो इसमें है जो दिया गया है। तो निश्चित रूप से है जो कह सकते हैं
कि इसके अनुसार जो राज्यपाल का जो पद है, राज्यपाल को भी जो कहीं ना कहीं है जो अपनी है जो गरिमा और अपनी है जो लोकतांत्रिक मूल्यों की है जो रक्षा है जो करना है जो बहुत जरूरी है। तो आपको ये 3-4 केस की चर्चा है जो जरूर है जो आपको करनी है। अगर हम बात करें दोस्तों तो कुछ विवाद जो है उस विवाद पे भी चर्चा करेंगे। विवाद जो है वर्तमान विवाद ले लेते हैं। तो वर्तमान विवाद अगर हम ले लें तो आपका है झारखंड, दूसरा है केरला, इधर ले लें दोस्तों तो कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान। ये है जो पिछले कुछ दिनों की है जो ये है जो चर्चा है जो जरूर है जो इस पे है जो करनी है। और झारखंड और केरला के बारे में, केरला में अभी विवाद जो है दोस्तों कुलपति की नियुक्ति को लेकर है जो वहां के जो आरिफ मोहम्मद है और कुलपति की जो नियुक्ति है उसके ऊपर है जो कहीं ना कहीं है जो उन्होंने बोला कि असंवैधानिक है, एक सर्च कमेटी गठित होनी चाहिए थी, उसके माध्यम से कुलपति की नियुक्ति होनी चाहिए, वो नहीं हुआ जो असंवैधानिक तरीका है। तो उन्होंने कहा कि हम है जो इसकी है जो कुलपति की नियुक्ति को रद्द कर दें और वहां केरला में जो विवाद है। दूसरा है दोस्तों की झारखंड में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के लेकर जो हेमंत सोरेन पर है जो लाभ के पद को लेकर जो है जो निर्वाचन आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है, उस रिपोर्ट में झारखंड के जो आपके राज्यपाल है रमेश बैस, उन्होंने बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से जो काम किया है, विवाद नहीं कर सकते, एक सकारात्मक सोच कर सकते हैं। उन्होंने जब बोला कि जब हम इस पे पूरी तरह अस्वस्थ हो जाएंगे तो है जो हम है जो इस पे कुछ निर्णय लेंगे, जब तब तक हम इस पे जो पूरी तरह अस्वस्थ नहीं होते हैं हम है जो सार्वजनिक रिपोर्ट नहीं करेंगे। और उन्होंने है जो दोबारा है जो निर्वाचन आयोग के इसके लिए भेजा है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं है जो एक सकारात्मक पहल है जो यहाँ पर दिखती है। तो निश्चित रूप से झारखंड की है जो चर्चा है जो हमें है जो जरूर करनी है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अभी वर्तमान में ये इसकी चर्चा है जो जरूर है जो करनी है। कल्याण सिंह, राजस्थान के बारे में कल्याण सिंह जो अब नहीं रहे, दिवंगत जो है कल्याण सिंह ने राजस्थान में जब वो थे तो उन्होंने जो कहा था कि भाजपा को वोट देने के लिए जो एक संवैधानिक पद को है जो कहीं ना कहीं असुशोभित करता है, सुशोभित नहीं करता है, जो ध्यान रखिएगा। 2016 में उत्तराखंड और अरुणाचल में राष्ट्रपति शासन को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। अरुणाचल में और उत्तराखंड में 2016 में है जो वहां के जो लिया गया था निर्णय उसको है जो रद्द कर दिया, ये है जो ध्यान रखिएगा। कर्नाटक में भी जो दोस्तों है जो राज्यपाल ने अपनी है जो लोकतांत्रिक मूल्यों को है जो नहीं निर्वहन किया था, आप है जो वर्तमान में है जो उसे देख सकते हैं। तो ये है जो कुछ जजमेंट्स, कुछ है जो आपके विवाद और कुछ व्यवस्थाएं जो है सरकार के द्वारा जो संविधान के द्वारा दिया गया था उसको है जो इस पे है जो जरूर है जो चर्चा करना है। तो ये है जो कुछ विवाद थे, कुछ सकारात्मक पहल थे, जहां झारखंड की हमने चर्चा किया उसको है जो जरूर है जो आपको लिखना है। दूसरा है दोस्तों कि अगर हम बात करें और राज्यपाल को लेकर और कुछ इंपॉर्टेंट है कि देखिए क्या क्या है जो इसमें है जो किया गया है। तो इसका है जो कुछ सुधार के बारे में है जो हम कुछ आपको बताते हैं। चर्चा है जो थोड़ी लंबी नहीं करनी है, ताकि जो पॉइंट्स है उसी पे है जो बात करेंगे। प्रथम प्रशासनिक आयोग 1966 ने है जो क्या कहा है, प्रथम प्रशासनिक आयोग 1966, प्रथम प्रशासनिक आयोग 1966 में कहा है कि नियुक्ति के लिए दल विशेष को ध्यान में रखना होगा। है जो राजनीतिक दल है उसको है जो उससे इतर होकर है जो कोई है जो राज्यपाल इंटेलेक्चुअल है उनको है जो वहां पर है जो नियुक्ति करना होगा। प्रथम प्रशासनिक आयोग ने है जो इसको बोला था। राजमन्नार समिति 1970 ने बोला था कि राज्यपाल की नियुक्ति राज्यों की सहमति पर है जो होना चाहिए। जो राज्यपाल है तो उसकी जो है राजमन्नार आयोग 1970 है, उन्होंने कहा था कि राज्यपाल की नियुक्ति है जो राज्यों के सहमति के आधार पर होना चाहिए, वहां की जो स्थिति है उस स्थिति के अनुसार है जो होना चाहिए। तीसरा बोला था सरकारिया आयोग ने बोला था, सरकारिया आयोग ने बहुत सारे जजमेंट दिए थे कि सकारात्मक प्रस्ताव राज्यपाल के लिए है जो उन्होंने है जो 4-5 प्रस्ताव दिए थे उसको है जो लागू करना चाहिए। पद की अवधि होना चाहिए, उनकी है जो
जो राजनीतिक प्रेरित नहीं होना चाहिए, राजनीतिक दल से इधर उधर की होनी चाहिए, उन्होंने जो राज्यपाल ने जो सरकारी आयोग ने दिया था उसी को है जो आगे मदन मोहन पुंछी ने 2007 में जो उन्होंने कुछ रिपोर्ट्स दिए थे उसी में है जो और है जो बढ़ाकर है जो उसको है जो दिया गया था। तो सरकारी आयोग और सरकारी आयोग और मदन मोहन पुंछी ये है जो आपको है जो जरूर है जो इसकी है जो चर्चा है जो जरूर है जो करनी है, ध्यान रखिएगा। तो निश्चित रूप से जो है ये सब जो है आपको है जो जरूर है जो राज्यपाल में लिखना है। अब जो है आप जो हमेशा जो लिखते हैं कि भाई अब उसके जो कार्यशैली है तो विधायी हो गया, कार्यकारी हो गया, आपातकालीन हो गया, न्यायिक हो गया, स्वविवेक हो गया, फिर और कोई शक्ति है विधायी, कार्यपालिक, आपातकालीन, न्यायिक, स्वविवेक, और कोई शक्ति है हाँ जो भी है 4-5-6। एक अन्य में है जो सबकी नियुक्तियां करते हैं उसको भी है जो फिर रिपोर्ट्स जो होता है जो विविध शक्ति में है, अन्य में ही आ जाएगा, विविध में लिखने की जरूरत नहीं है। विधायी है, कार्यकारी है, आपातकालीन है, न्यायिक है, स्वविवेक है, अन्य है, और प्रशासनिक अगर नहीं वित्त छूट रहा था, वित्त जो आपका वित्त में है जो 202 में जो होता है बजट की बात जो की गई है वो बजट की बात है जो वित्त में है, फिर राज्य वित्त आयोग है, फिर आपका पंचायती राज से रिलेटेड है, उस पर है जो चर्चा करनी है। एक था कि एक केस भी था दोस्तों बिहार में कि राज्यपाल के बाद है जो कोई भी है जो कोई सरकारी वाले एग्जीक्यूटिव पद पे है जो कोई नहीं जा सकते हैं, जो एक लोकसेवा के अध्यक्ष बने, बाद में उनको बना दिया गया था राज्यपाल के बाद। तो एक विवाद है, उनका नाम हम भूल रहे हैं कि एक राज्यपाल थे, उनको है जो पहले वो लोक सेवा आयोग के है जो उनको है जो अध्यक्ष बना दिया था राज्यपाल के बाद। तो वो एक विवाद है, उनका नाम है जो अगर पता चले तो आप जरूर है जो कमेंट बॉक्स में है जो जरूर दीजिएगा कि कौन से थे। वो एक विवाद है जो थोड़ा सा बिहार से ही थे, वो बिहार से ही थे, राज्यपाल थे और उनको कहीं दूसरे जगह का लोक सेवा का उनको है जो अध्यक्ष बना दिया था। तो बोले थे कि है जो कोई सरकारी पद नहीं है, एक संवैधानिक पद है, राज्यपाल का पद एक संवैधानिक पद है, कोई है जो आपका सरकार के द्वारा दिया गया पद नहीं है, संविधान के द्वारा निर्मित राज्यपाल है, राज्य का पद होता है। उसके बाद है जो किसी प्रकार से है जो आगे कोई भी है जो अपने पद पे जो काम कर सकते हैं। उनका स्टेटमेंट था, वो थोड़ा सा है जो पिक्चर थोड़ा सा क्लियर नहीं है, आप है जो जरूर है जो उसको है जो जरूर है जो मिले तो याद नाम है जो जरूर है जो उनको है जो डाल दीजिएगा। तो दोस्तों ये है जो आपकी कुछ शक्तियां हैं, उस शक्तियां हैं जो उस शक्तियां के आधार पर है जो बाकी जो है आप है जो आर्टिकल के अनुसार से लिख सकते हैं और राज्यपाल को है जो आप है जो यहाँ पर कंक्लूड कर सकते हैं। तो हम मुझे बताने का मेरा मकसद था कि आप राज्यपाल में लिखे तो ये सब जरूर लिखे, जो हमने स्टेटमेंट बताया, जो हमने आपको जजमेंट बताया, कुछ विवाद बताया, वर्तमान को लेकर बताया। फिर है जो दोस्तों कभी कभी आता है कि राज्यपाल का पद को निर्वाचित क्यों नहीं कर देना चाहिए, लेकिन दोस्तों एक सीएम और एक राज्यपाल, सीएम है जो चुन कर आते हैं, एक राज्यपाल है दोस्तों है जो नियुक्त किए जाते हैं। अगर मान लीजिए कि राज्यपाल को अगर निर्वाचन किया जाए तो कहीं ना कहीं है जो सीएम है जो उनके सामने छोटा पड़ जाएगा। तो ये भी है जो दोस्तों इसीलिए संविधान सभा में है जो निर्वाचन की पद्धति को है जो खत्म कर दिया था राज्यपाल में, तो ध्यान रखिएगा ये भी है। तो कुछ इसी तरह से था दोस्तों, आज का है जो लेक्चर को ही खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लोगों को भी जरूर शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं कुछ नए वीडियो के साथ। आपके इसी प्रकार से चैनल का सहयोग करते रहिए और मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।